जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं संजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत सा यूट्यूब परिवार में। तो आज जो हमारा रेलवे का क्लास जो है बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है आज से। तो आज से पढ़ाई जो है शुरू कर दें। जो छात्र रेलवे का एग्जाम देने जाने हैं उनको जो है ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम बताने वाले हैं। डिटेल जानकारी के लिए इसके पिछले वीडियो जाकर के देखेंगे, वहाँ सारा चीज़ हमने बताया है कि इस चैनल पर हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज क्लास से। और जो है आप लोगों को परसेंटेज का कम से कम तो 20 से 30 से 40 अप्रोक्स क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। जॉन जॉन टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, वो टॉपिक जो है आप लोग का वो टॉपिक से क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, और बिल्कुल प्रीवियस ईयर स्मार्ट अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बेसिक है स्टार्टिंग में, वो परसेंटेज आखिर होता क्या है, थोड़ा सा उसको समझाने के बाद ही हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चलेंगे। तो चलिए हम आज का जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, क्वेश्चन लिखने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, उसका टाइम आप लोगों के लिए नहीं देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे। परसेंटेज आखिर होता क्या है? किसी चीज को जो है 100 में बताना ही परसेंट उसको बोलते हैं हम लोग। जैसे में हम लोग बोलते हैं कि 1%। जैसे में परसेंट का मतलब होता है, यहाँ पर देखेंगे परसेंट का मतलब होता है 1/100। 1/100। और इसी 1/100 को हम लोग बोलते हैं क्या? 1% बोलते हैं। यानी कभी भी जो है परसेंटेज का मान निकालना हो तो उसको कितना बोलते हैं हम लोग? 1/100। यानी कभी भी परसेंटेज हटता है तो बटा में 100 आ जाता है। एक था ऊपर रह गया, परसेंटेज हटता है बटा में 100 आता है। मैं ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा, जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पर बताएं कि x% का मतलब क्या हुआ, तो x तो है, परसेंट जैसे ही हटता है बटा में क्या आ जाता है? तो 100 आ जाता है। आई समझ में? तो यहाँ तक जो है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी जहां भी परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में हम 100 लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा समझेंगे क्या कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए। यानी थोड़ा सा बताते हैं कि परसेंटेज से जो है फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, और फ्रैक्शन से जो है परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताते हैं कि कभी भी परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में बदलेंगे तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से जो है गुना करते हैं, या तो 100 से डायरेक्ट हम भागा करते हैं, या तो कह देंगे कि जैसे ही परसेंट हटता है तो बटा में कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। जैसे एग्जांपल ले यहाँ पर कहें कि बताइए कि 10% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। यानी कोई पूछेगा 10% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए तो 10 है, रहने देंगे। परसेंटेज जैसे ही हटता है बटा में कितना आ जाता है? तो 100 आ जाता है। यानी इसको काटेंगे तो क्या बोलेंगे कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है। यहाँ पर और भी निकालते हैं। जैसे में यहाँ पर निकालें कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर 5 है, परसेंटेज जैसे हटता है तो बटा में कितना आता है? 100 आता है। यानी 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100, यानी 1/20 है। तो मैं आप लोग से आशा करूंगा कि 1 से लेकर के 20 तक जो है परसेंटेज मान आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि अगर ये चीज़ डिटेल में सीखना है, बिल्कुल बेसिक से सीखना है, तो एक वीडियो तो आप लोग देख सकते हैं, जो कि हमारा जो है डिटेल क्लास बिल्कुल चल रहा है। वो कहाँ? हमारा दूसरा चैनल सक्सेस विद संजीव यूट्यूब चैनल पर परसेंटेज का इतना बेहतरीन क्लास, वहाँ पर जो पहला क्लास में सारा चीज़ बताया गया है कि किसको जो है किस तरह से किस में बदला जाता है, किस तरह से किस में बदला जाता है, परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो उस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा, आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि वो वीडियो को जरूर आप लोग जाकर के देखें, ताकि उससे जो है क्लैरिटी मिले और यहाँ पर जो है आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ पाएं। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे? 100% से जो है गुना कर देंगे। यानी फ्रैक्शन में दिया हो, परसेंटेज में बदलना हो, उसको क्या करेंगे? तो 100% से गुना कर देंगे। जैसे में हम यहाँ पर बोले कि बताइए कि 1/2 का जो है परसेंटेज मान कितना होगा, तो 1/2 को यदि परसेंटेज में बदलने के लिए कोई बोले तो क्या करना है? 1/2 है, और परसेंटेज में जैसे ही कन्वर्ट करना है तो उसको में क्या करेंगे? तो 100% से गुना कर देंगे। यानी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन मतलब होता है बटा, और यहाँ पर परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे? 100% से गुना कर देंगे। यानी 2 से काटेंगे तो 50%। यानी कोई पूछेगा बताइए कि 1/2 का जो है परसेंटेज मान क्या होता है, तो 1/2 का परसेंटेज मान कितना होता है? तो 50% हम लोग बोलते हैं। जैसे मैं और यहाँ पर लिखें कि 1/9 का जो है परसेंटेज मान कितना होता है, तो 1/9 का परसेंटेज मान बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 1/9 यहाँ पर लिखेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से जो है गुना कर देंगे। अब इसको जो है बार बार निकालते नहीं रहना है, इसको जो है याद कर लेना है आप लोग के। तो यहाँ पर देखेंगे तो 100 ऊपर में 100 में 1 से गुना करेंगे, 100 बटा में 9, 100 में 9 से भागा देंगे तो कितना होगा? तो 9 से करेंगे यहाँ पर तो 11 नमक 99, जो बचता है पावर में उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर। जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं।
यानी कि 9 से करेंगे तो 11 9 99 तो पूरा कट गया, शेषफल कितना बचा 1, उसको ऊपर लिखते हैं बटा में 9। यानी कि कोई पूछेगा बताइए कि 1/9 का परसेंटेज मान क्या होता है, तो 11.1/9% होता है। और जस्ट इसी को पूछ दे कि 11.1/9% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/9 होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा समझा दे इसको मैं, जिसमें बोलेगा यहाँ पर 11.1/9% का जो है फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो 11 नमक 99, 99 और 1 100 और बटा में कितना है 9, और ये परसेंट था, परसेंट लिखते हैं अभी। 100/9 तो है ही, जैसे ही परसेंटेज हटता है तो क्या बोले कि 1/100 से जो है वो गुना हो जाता है, या तो 100 से भागा हो जाता है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1/100 से जो है गुना होता है। यहाँ पर 100% से गुना होता है, यहाँ पर 1/100 से गुना होता है, यानी 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना माना जाएगा, तो 1/9। जस्ट देखिए तो इसका अपोजिट यह है, इसका अपोजिट ये आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज जो है आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन को जो है गर्दा उड़ाते हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो समझिए और क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए। तो ये जो है हमारा रेलवे के प्रयास में आज हमारा पहला वीडियो है, और पहला क्लास का जो है पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है, वो बिल्कुल क्या है, NTPC 5/1/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसको जो है मात्र चंद सेकंड में हम सोल्व करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें कि ये आप लोग सोचेंगे कि सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही बता रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको बता दें कि आखिर ये क्वेश्चन कह रहा है क्या। कि कह रहा है कि x का 35% 140 है, तो x का मान ज्ञात करें। यानी कि x का मतलब कभी भी का मिले वहां पर x का मतलब होता है गुना। यानी कह रहा है कुछ कि x का मतलब होता है गुना। 35% जो है वो कितना है, तो 35% के बराबर कितना है, तो 140 है। तो पूछ रहा है कि जो x है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे x है गुने 35, तो उसको लिख देंगे। अभी पीछे समझाएं कि जैसे ही परसेंटेज हटाते हैं बटा में कितना आता है, 100 आता है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 35/100 और बराबर में कितना है 140। अब यहाँ पर काटेंगे तो देखेंगे तो 7 पचे 35 और 20 पचे 100। 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी के 14, यानी कि 20 मरतबे कट जाएगा। यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। कभी भी बता दें कि बराबर में जो है सामना सामनी कटता है, तिरछा तिरछी गुना होता है। सामना सामनी कटता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, लेकिन गुना में तिरछा तिरछी कटता है और सामना सामनी जो है गुना होता है। तो देखिए तो यहाँ पर सामना सामनी काट रहे थे, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी x था ऊपर में रहने दिए, बीच नीचे क्या है 20 और बराबर में क्या है 20, यानी बराबर में तिरछा तिरछी गुना होते हैं। यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो 400 जो है बिल्कुल C4 चाचा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका है। और ये तो इतना लंबा हो गया, इतना लंबा हम नहीं पढ़ाएंगे। आपको बता रहे हैं आपका जो है टाइम को जो है बचाना है हमें, और मैथ को भी सिखाना है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो इसको जो है मेथड नंबर 1 है। अब मेथड नंबर 2 बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही स्मार्ट है वो अपने आप में। तो स्मार्ट अप्रोच इसीलिए उसका जो है नाम दिया गया है। यानी कि ये कह रहा था क्वेश्चन में कोची कि x का 35% 140 है। हमारी बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। कभी भी जिसका वैल्यू दिया हो किताब में उससे हमें तुलना करना होता है, और जिसका वैल्यू पूछा जाता है उससे हमें गुना करना होता है। जिसका वैल्यू दिया हो उससे हम तुलना करते हैं, जिसका वैल्यू पूछा हो उससे हम गुणा करते हैं। यह बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है क्या कि x का 35% कितना है, 140 है। यानी ये 35% का मान ही कितना दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। यानी 140 जो है वो किसका मान दिया हुआ है, तो 35% का मान दिया हुआ है। पूछ रहा है कि बताइए कि x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान यानी कि प्रारंभिक मान जो है इसका क्या रहा होगा, यानी टोटल मूल जो है क्या रहा होगा। तो टोटल मूल कभी भी पूछे तो किसी आदमी के पास टोटल अगर होता है तो 100% होते हैं। कोई भी पूछे कि बताइए कुल मूल क्या होगा, तो 100%। यानी कि कभी भी जो है पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करें, तो x का जो मान होगा क्या होगा, तो 140/35% और गुना में क्या कर देंगे, तो 100% से गुना कर देंगे, ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे परसेंट से परसेंट कैंसिल, 35 से काटेंगे तो 7 पचे 35, 20 पचे 100, और यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 20 सते 40 से, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो गुना में देखेंगे, 30 से 30 से काट रहे हैं गुना में, और ऊपर ऊपर क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 20 20 के 400 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आशा करते हैं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट और ट्रिक जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरह से और बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारा का ट्रिक हम अच्छे अच्छे बताने वाले हैं आप लोग के लिए। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और मेहनत करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब जो है अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉरी यहाँ पर
अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और बेहतरीन क्वेश्चन जो है उससे कुछ लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होंगे, वो जो है आपको बताना है। तो इसको जो है एक मेथड बताते हैं नॉर्मल, और एक जो है बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच चंद सेकंड में बनाने के लिए हमें जो है टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए जो है चंद सेकंड में सीखना बहुत जरूरी है, और वो स्मार्ट अप्रोच आप लोग को आना चाहिए। तो सबसे पहले एक देखेंगे मेथड नंबर 1, जो कि थोड़ा सा रेगुलर जो समझ पाएंगे आप कि ये क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज। बाकी जो है ट्रिक्स हम समझाएंगे वहां पर यहाँ पर आप लोग का अच्छा ढंग से। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका जो टॉपिक बनता है वो कौन सा टॉपिक बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग ए बी रूल। ए बी रूल जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो है पीछे पढ़ाया गया हमारा वीडियो में दूसरे चैनल पे, तो वहां पर जाकर देखेंगे तो ये ज़्यादा जो है समझ में आएगा। ए बी रूल का एक पूरा प्रॉपर वीडियो ही है, तो उसको जो है समझ लेंगे जाकर के। यहाँ पर देखेंगे ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। एक यहाँ पर ए है और एक यहाँ पर बी है, यानी ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है। 20% कम के मतलब हम नीचे में देंगे तीर, ठीक है। ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है, तो कह रहा है क्या कि बी के वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक होगा। बी के वेतन जो है ए के वेतन से कितने परसेंट जो है अधिक होगा, ये आपको बताना है। क्या आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से 20% अधिक है? ऑप्शन नंबर डी। नहीं कह सकते हैं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा भूल होगा। यही चीज के सिखाता है ये भी रूल असलियत में, कि ये भी रूल आखिर होता क्या है। तो देखेंगे, कह रहे हैं कि 20% कम है। मानते हैं कि यदि बी जो है 100 रहा होगा, तो 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। यानी 100 में किसी भी चीज को बताना ही परसेंटेज कहलाता है वो। यानी 100 में 20 कह रहे हैं, 20% का मतलब 100 में 20। यानी बताइए 100 का जो है 20% कम, यानी 100 में 20 कम का मतलब ये कितना रहा होगा? तो 80 रहा होगा। तो पूछ रहा है बताइए कि बी जो है वो ए से जो है कितना अधिक है, यानी 80 जो है 100 जो है 80 से कितना अधिक, 100 जो है 80 से कितना अधिक है। यहाँ पर 80 यहाँ पर 100 है। देखिए तो ये कितना अधिक है? अधिक तो 20 ही है, लेकिन कभी भी जो है तुलना किससे किया जाता है? जिससे हमें पूछा जाए। कह रहा है कि जो है बी जो है ए से कितना अधिक है, जिसमें से लगा हो वो हमारा बेस रूप होता है। यानी कह रहा है कुछ कि बी जो है ए से कितना अधिक है, यानी ए में से लगा हुआ है तो किसका मान होगा, यानी 80 को हम लोग नीचे रखेंगे। और पूछ रहा है कि कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंट को बदलने के लिए 100% से गुना कर देंगे। यानी यहाँ पर करेंगे तो 20 चौके 80 और 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 25% आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबूजी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका है। लेकिन क्या इतना टाइम वेस्ट करेंगे? बिल्कुल टाइम वेस्ट इतना नहीं करेंगे, हम जो समझाएंगे आपको स्मार्ट अप्रोच। यानी मेथड नंबर 2 पे आइए। मेथड नंबर 2 कहता है क्या? ए बी रूल बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग कहते हैं ए बी रूल। ए बी रूल, ए बी रूल से देखिए कैसे सोल्व करते हैं। कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी यहाँ पर कितना है कम? तो 20% कम है। तो सबसे पहले तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में जो है बदलने आना चाहिए। यानी 20% परसेंट जब भी हटाते हैं तो बटा में 100 आता है, यानी कि 20 बचे 100। यानी कहेगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 1/5 होता है। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो 1/5 होगा। इससे हमें कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, सिर्फ आपको याद रहा तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। कमी हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, वृद्धि होता तो प्लस लिखते हैं। अब यहीं से बन जाता है हमारा ए बी रूल। यानी कि 1/5 है, माइनस में है, तो एक जब कम होगा तो निश्चित है कि दूसरा जो है अधिक होगा, जो कि यहाँ से देख सकते हैं। एक जो है कम है तो दूसरा जो है ऑटोमेटिक जो है अधिक है। तो हमें निकालना है कि कितना अधिक है, तो अधिक निकालना है कि मतलब क्या? यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं बदलना है, -1 है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? +1। ये अंक जो है कभी नहीं बदलना है, सिर्फ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। यानी -1 था, +1 लिख दिए। अब जो नीचे डिसाइड करता है कि नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 5 है। अगर ऊपर में माइनस है तो 5 में 1 घटाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। 5 में से 1 गया तो 4। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो 5 में 1 जोड़ देते हैं, यानी 5 और 1 6 लिखते हैं यहाँ पर। लेकिन कहा है कि ये 20% कम के मतलब 1/5, यानी 5 में 1 कम है कि मतलब कितना? तो 4। बस हमारा आंसर आ गया। यानी 1/4 परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना कर दीजिए। आंसर जो है इसका कितना होगा? तो 4 से 25 चौके 100, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 25%। मात्र और मात्र एक लाइन में जो है इसका आंसर है। तो ये जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा जो है समझ में आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आ रहा होगा। और जो है क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और यहाँ पर जो है क्या है, ये कहाँ पूछा हुआ है? तो एनटीपीसी 2022 में इसका एग्जैक्ट डेट हमें नहीं मिला, तो यहाँ पर एग्जैक्ट डेट को मेंशन नहीं किया है हम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है एनटीपीसी में। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक संख्या स्वयं के 25% से 60
जो है अधिक है। यानी कि तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए कि वो संख्या क्या रहा होगा। अब यदि हम इसको बेसिक से बनाने जाएं तो इसको में जो है बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम जो है इसको समझाने वाले हैं क्या, बिल्कुल और बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच समझाने वाले हैं। तो कह रहा है कि एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो यहाँ सबसे पहले जो है करेंगे कि 25%। 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 होता है। यानी कह रहा है कोई चीज कि 25% से जो है 25% से जो है 60 अधिक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। यानी मानते हैं एक संख्या 4 है, 4 के 25% कितना है, तो 4 का ही 25% एक होता है। ये चीज याद रखेंगे कि 4 का यदि 25% निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, एक आएगा। तो यानी कह रहा है कि उस स्वयं के 25%, यानी जो स्वयं में 4 जो है वो 25% एक से जो है 60 अधिक है। यानी क्वेश्चन में बोला है कि कितना अधिक है, 60 अधिक है। और हमारे हिसाब से देखिए तो कितना अधिक है, तो हम कहेंगे कि 1 से 4 हो गया, यानी कि अधिक कितना है, तो 3 अधिक है। हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक स्वयं संख्या नीचे वाला जो होता है ओरिजिनल संख्या होता है, कभी भी नीचे वाला ओरिजिनल संख्या होता है और ऊपर वाला परसेंटेज मान होता है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल संख्या यानी 4 था, और कह रहा है कि ये जो है 4 से कितना है, तो 4 का 25% जो है 1 हो गया है। यानी कह रहा है कि वह संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। यानी कि कह रहा है कि संख्या 25% से 60 अधिक है, और हमारे हिसाब से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। और हमारे हिसाब से जो आता है उसको नीचे रखते हैं, किताब में जो देता है उसको ऊपर रखते हैं। यानी क्वेश्चन में कितना अधिक बोला है, 60, और हमारे हिसाब से कितना अधिक है, तो 3। यहाँ पर सॉरी देखिए, यहाँ पर ये अधिक है, 25% से अधिक है, यानी कि कितना ये अधिक है, तो 3 अधिक है। पूछा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का मतलब ओरिजिनल संख्या पूछा है कि ओरिजिनल संख्या क्या रहा होगा, तो ओरिजिनल संख्या कितना है, तो वो संख्या ज्ञात करना है, 4 से गुना कर देंगे, बस हमारा आंसर आ गया। 3 से काटेंगे, 20 दिया का 60, यानी 20 चौके कितना हो जाएगा, 20 में 4 से गुना करेंगे तो 80 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर C4 चाचा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये जो आशा करते हैं समझ में आप लोग को आया होगा। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। अगर डिटेल में इसको बताने जाए तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट होगा, तो हमें लंबा नहीं बताना है, आप लोगों को टाइम बचाना है। अगर यहीं पर कहता है कि 20% से जो है कुछ और जो है अधिक है, तो उसकी तुलना जो है इसके हिसाब से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ध्यान से आपको पढ़ेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा कि हाँ ये जो है वास्तव में कह रहा था क्या चीज़, और हम जो कह रहा था क्वेश्चन में वही चीज़ किए हैं और बिल्कुल आसानी से आंसर आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन NTPC 31 जो है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक संख्या के 48% और 38% का बीच का जो अंतर है वो 354 है। तो कह रहा है कि उस संख्या का 58% ज्ञात कीजिए। इसको जो है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले तो देखेंगे 48% और 38% के बीच का अंतर जो है दिया हुआ है, तो जब बताइए कि यहाँ पर दिया हुआ है अंतर कितना, 354, और हमको हिसाब से बताइए कि 48 और 38 में अंतर जो है कितना का होता है, तो अंतर जो है 10% का है। यानी जिसका मान दिया होता है उसी से हम लोग तुलना करते हैं, तो अंतर दिया हुआ है तो तुलना किसको से करेंगे, तो अंतर से ही तुलना करेंगे। पूछा है कि बताइए कि उस संख्या का जो है 58% क्या होगा, उस संख्या का। तो यहाँ पर एक चीज समझाएं, सबसे पहले पता कर लेते हैं कि वो संख्या क्या रहा होगा, फिर उसका जो है 58% हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर वो संख्या पूछता कि बताइए वो संख्या क्या होगा, तो कोई भी संख्या पूछता है तो वो अपने आप में कितने परसेंट होते हैं, तो 100% होते हैं। यानी गुना कितना से कर देंगे, तो 100% से गुना कर देंगे। यानी यहाँ पर परसेंट से परसेंट कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यानी वो जो संख्या हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 3540 रुपया वो संख्या मिलेगा। लेकिन ये संख्या अगर कहता कि वो संख्या क्या है तो हमारा यही आंसर हो जाता, लेकिन पूछा है कि वो संख्या का कितना निकालना है, तो इस संख्या का जो है 58% निकालना है। यानी 3540 का जो है 58% निकालना है। तो बताइए जब परसेंट हटाते हैं तो बटा में कितना आता है, 100 आता है, एक जीरो से एक जीरो। यानी 354 में 58 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 354 में 58 से यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 354 और 58 में यहाँ पर जो है 8 को दो हाथ में 3, यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 8 पे 40, 60 63 के 3 हाथ में 6, और 8 को 24, और 24 से 25 49, 49 से 55 के 5 हाथ में 5, और यहाँ पर हो जाएगा 35 के 15 5 20। यानी कि 20 53 2। यानी कि यहाँ पर ये जो ट्रिक है 3 अंकों के गुना करने का ट्रिक है, जो कि जल्दी से गुना कर सकते हैं। इसको भी किसी वीडियो में हम समझाएंगे अच्छे ढंग से। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 20 53 2, यानी 20 53 2, और बटा में कितना था, 10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, जब नीचे से एक जीरो हटता है तो एक अंक के बाद हम दशमलव बैठा देते हैं। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20.53.2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर D4 दादाजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
लेकिन हमें जो है इतना नहीं करना है, इतना से जो है हमें बचना है करने से। टाइम जो है जितना बचा सके उतना अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए मेथड नंबर 2 है, या मेथड नंबर 1 है, और मेथड नंबर 2 यहाँ पर निकालते हैं। कह रहा है क्या चीज कि इतना अंतर दिया हुआ है, अंतर कितना दिया हुआ है 354, और उसी का जो है अंतर यहाँ पर हमको मान कितना है तो 10% है। और बोला है क्या चीज कि उस संख्या का 58%। तो हम यहाँ पर 100 का 58% निकालें, या तो फिर डायरेक्ट जो है हम क्या करें 58 से जो है गुना कर दें, यानी कि इसका जो है 58% हम निकाल दें, तो जो इसका आंसर आएगा वही जो है इसका आंसर आएगा। यानी कह रहे थे कि वो संख्या का 58%, यानी मानते हैं कि 100 का जो है 58% कितना होगा, तो 100 का 58% तो 58 ही होता है ना। तो हमें 100 लिखने की क्या जरूरत है बार बार, जो कि यहाँ पर 100 लिख के यहाँ निकालें, फिर देखिए वही चीज आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है लिखने से बचेंगे, ये क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू अंतर दिया हुआ है, उसका तुलना हम किसको से अंतर से कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कोई संख्या का 58% क्या होगा, 58% से डायरेक्ट गुना कर दीजिए। ये यहाँ पर गुना करेंगे 58 में, इतना से गुना करेंगे, तो देखिए इतना से 58 में गुना किए तो कितना आया था, तो 20, 53 और 2, और बटा में कितना है तो 10, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 20, 53.2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इतना बनाने से अच्छा है कि हम इतना ही बनाए, वो जो है टाइम आपको बचाएगा, तो इसीलिए जो है स्मार्ट अप्रोच का जो है आप प्रेफर करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो समझ में आ गया। अब चलते हैं और अगले क्वेश्चन। अब जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जो है जॉन 600 रुपये में जो है 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। यानी कभी भी जो है किसी वस्तु में 25% की कमी हो जाता है, तो वो 600 रुपये में जो है उस वस्तु को जो है 5 किलोग्राम ज्यादा ज्यादा खरीद पा रहा है। तो कह रहा है कुछ कि प्रति किलो गेहूं का जो है मूल्य क्या था। यहाँ पर बताना है कि जो प्रति किलो गेहूं वो खरीद रहा था वो कैसे खरीद रहा था। तो ये जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो बन जाता है वो किसका बनता है, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का जो है ये जो है कॉन्सेप्ट बनता है, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। प्राइस मतलब मूल्य, कंजप्शन मतलब खर्च, और यहाँ पर कंजप्शन खपत, और एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च। यानी कि मूल्य कितना है वस्तु का, हम कितना किलो खरीद रहे हैं, और ये जो है मूल्य था इतना किलो खरीद रहे हैं तो हमें कितना पैसा लग रहा है, ये जो है इसका कॉन्सेप्ट बनता है। और इसमें जो है ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, जो क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेंडिचर को जो है कांस्टेंट माना जाता है। कांस्टेंट का मतलब पैसा जो है फिक्स कर दिया जाता है कि एक पैसा जो है वो फिक्स है। इसका सामान बढ़ाएंगे तो जो है यहाँ पर जो है अगर इसका पैसा का यदि सामान का मूल्य बढ़ाएंगे तो सामान कम लेंगे हम, यदि सामान ज़्यादा लेंगे तो पैसा जो है हमें कम लगेगा। यानी कि पैसा जो है फिक्स हो जाता है, सिर्फ बदलेगा कौन, ये अगर बढ़ेगा, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये अगर बढ़ेगा तो ये जो है घटेगा। ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा जो होता है प्राइस जो होता है वो कंजप्शन का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है होता है। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक घटेगा। यानी कि अगर पैसा अगर बढ़ रहा है तो हम सामान जो है कम लेंगे, क्योंकि पैसा ज़्यादा लगेगा, हमें पैसा जो है उतना ही है। पैसा यदि सामान का दाम बढ़ गया है तो सामान जो है निश्चित है कि कम लेंगे, और यदि सामान हम ज़्यादा ले रहे हैं कि मतलब पैसा जो उसका दाम जो है वो कम हो गया है ऑटोमेटिक, तो ये जो है कॉन्सेप्ट बनता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, हम यहाँ पर समझाते हैं इस क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा। कह रहा है कि गेहूं का कीमत है 25% की कमी के कारण, यानी 25% की कमी हो रही है, तो 25% का जो है फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो 1/4 हो रहा है, और कमी के मतलब माइनस, यानी यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड यानी पुराना वैल्यू, और यहाँ पर लिखेंगे न्यू वैल्यू, और यहाँ पर क्या लिखेंगे प्राइस। हमारा प्राइस जो हो रहा है, क्या प्राइस तो क्या रहा है कि गेहूं की कीमत में, कीमत का मतलब क्या होता है प्राइस होता है, मूल्य होता है। यानी कि कीमत में जो है 25% की कमी, यानी कि 4 रुपया के पहले था, इसमें 1 रुपया की कमी हो गया का मतलब 3 रुपये में जो है अब मिल रहा है। तो यहाँ पर बताया कि पैसा फिक्स है, तो जब प्राइस जो है यहाँ पर 4:3 है, तो इसका जो कंजप्शन होगा वो जस्ट क्या होगा, इसका उल्टा होगा। यानी कि अगर मूल्य घट रहा है तो हम सामान जो है क्या करेंगे बढ़ा देंगे, यानी कि इसका जो कंजप्शन होगा वो क्या होगा तो 3:4 हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये इसका रूल ही बनता है कि यदि प्राइस जो है कम रहा है तो कंजप्शन जो है क्या होगा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर गुना करके देखेंगे तो 4×3 = 12 और 4×3 = 12, यानी जो कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो क्या आ रहा है फिक्स आ रहा है। यानी यहाँ पर भी 12 आ रहा है तो यहाँ पर भी 12, यानी पहले भी 12 रुपया खर्च कर रहा था, बाद में भी 12 रुपया ही खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सामान में जो है अंतर आ जा रहा है। तो अब बोल रहा है कुछ कि जॉन जो है 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पाता है। ये जो है सामान है पहले 3 किलो खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है वो 4 किलो खरीद रहा है। यानी बताइए कि जो है ये कितना किलो अधिक खरीद रहा है, तो 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है, और यही 1 यूनिट का मान किताब में कितना दिया हुआ है कि 5 किलो अधिक खरीद रहा है। यानी हमको हिसाब से 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है, और क्वेश्चन के अनुसार से 5 kg अधिक खरीद रहा है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि पहले हम सामान कितना टोटल खरीद रहे थे। तो यहाँ पर पहले अगर पता करेंगे तो 1 यूनिट के वैल्यू 5 kg, तो 3 यूनिट का वैल्यू बनती है के 15 kg,
यानी यहाँ पर पहले खरीद रहे थे 15 kg, अब खरीदेंगे कितना, तो 5 चौके 20 kg। आई बात समझ में यहाँ तक? यानी पहले खरीद रहे थे 15 kg, अब खरीदेंगे 20 kg। पूछ रहा है कि बताइए कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या था। क्या था का मतलब ओल्ड वैल्यू, यानी पहले मूल्य क्या था, यानी कि पूछा है इसका वैल्यू, मूल्य पूछा है इसका वैल्यू, तो क्या था। अब बताइए किसी भी चीज का मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पैसा में जो है हम समान से जो है भागा दे देंगे। यानी कि जैसे में यहाँ पर कहते हैं कि दम जो है यहाँ पर 10 रुपये में जो है 5 चॉकलेट दे रहा है, 10 रुपये में 5 चॉकलेट, तो बोला कि चॉकलेट का जो है मूल्य, एक चॉकलेट का मूल्य कितना रहा होगा, तो हम 10 रुपये में जो है किसको से, तो 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 2 रुपया, यानी कि एक चॉकलेट का मूल्य कितना रहा होगा, तो 2 रुपया रहा होगा। यानी कि कभी भी यदि हम मूल्य निकालना हो तो हम टोटल पैसा में जो है कंजप्शन से यानी सामान से भागा दे देंगे, तो उसका जो है मूल्य निकल जाएगा। यानी मूल्य हमें चाहिए किसका, पहले वाला का, यानी पूछा कि कितना किलो था, क्या मतलब पहले वाला के लिए, तो क्या कितना में, तो टोटल पैसा था 600, और कितना खरीद रहा था वो, तो 15 kg खरीद रहा था, तो उसका मूल्य कितना लग रहा होगा, तो 15 से यहाँ पर भाग दे देंगे, यानी 15 चौके 60, यानी कि 40 रुपये किलो जो है गेहूं रहा होगा, तो जो है 15 किलो जो है कितना में खरीद रहा होगा, 600 रुपये में वो आदमी खरीद रहा होगा। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर मिलते हैं, तो ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो ये जो है इसका कॉन्सेप्ट बनता है, तो यही जो है इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है। तो और चलते हैं आगे क्वेश्चन जो है। अब जो है एक लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, वो क्या है, देखिए यहाँ पर कि एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान त्रुटिवश जो है उसका माप जो है 10% 8% अधिक प्राप्त होता है, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले त्रुटि का जो है पता लगाएं। यानी कि मानते हैं कोई आयत है, इसका जो है भुजा को 10% बढ़ गया है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10% माना कि बढ़ गया है और 8% बढ़ गया है, तो इसके जो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होंगे वो जो है कितना परसेंट हुआ है, वो उसको आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो है बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनता है, उसका नाम है सक्सेसिव मेथड, लेकिन हम यहाँ पर सक्सेसिव और रेशियो दोनों से बताने वाले हैं। और इसका सक्सेसिव जो है सबसे शॉर्ट ट्रिक होता है सक्सेसिव, वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, और बिल्कुल चंद सेकंड में आप सोल्व कर पाएंगे उसको। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड ही बताएंगे, रेशियो छोड़ देंगे, सक्सेसिव बताएंगे। सक्सेसिव मेथड क्या कहता है, सक्सेसिव मेथड वहां पर लगाते हैं जहां पर दो चीज को गुना करने के बाद एक तीसरा चीज प्राप्त होता है। जैसे में कह रहा है कि आयत की यदि लंबाई में और यदि चौड़ाई में यदि गुना कर दें तो हमें क्या मिलता है, एरिया के मतलब कि क्षेत्रफल मिलता है। वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, ए बी रूल। यहाँ पर यही तो कह रहा है कि उसका जो देखिए मापन के दौरान उसकी त्रुटि बस माप का जो है 10% और 8% बढ़ जाता है। यानी आयत के दो ही चीज होते हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई, तो लंबाई में 10% चौड़ाई में 8% बढ़ जाता है, तो कह रहा है कि उसको जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा वो कितना का होगा, वो हमें ये भी रूल बताता है कि कितना का होगा, और बिल्कुल चंद सेकंड में उसको बना सकते हैं। और इससे भी ट्रिक बताएंगे आपको, थोड़ा सा इंतजार करें। तो यहाँ पर ए बी रूल कैसे, यहाँ पर सक्सेसिव मेथड क्या होता है, सक्सेसिव का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। ये तो सूत्र बता रहे हैं, ट्रिक भी हमारे पास मौजूद है, उसको भी सीख कर आप लोग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का मान पहले कह रहा है कि 10% की वृद्धि होता है, तो ए का वैल्यू 10 रखेंगे। फिर कह रहा है कि 8% का वृद्धि होता है, मतलब 8 रखेंगे, प्लस ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 8 और बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पर 10 वाट 18 प्लस 8/10 को कितना लिखते हैं, तो जब नीचे से एक जीरो हटता है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाता है, यानी इसको कह सकते हैं कि 0.8। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि 18 में 0.8 जोड़ेंगे तो 18.8% जो है कुल मिलाकर जो है इसका क्षेत्रफल में त्रुटि होगा वो कितना का होगा, तो 18.8% का त्रुटि होगा। तो हमारा जो आंसर होगा कौन होगा, 18.8। सी फॉर चाचा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन इतना भी नहीं बनाना है मेरे दोस्त, हम है तो काहे को गम है। देखिए यहाँ पर मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 कहता है क्या, सक्सेसिव का ट्रिक, सक्सेसिव ही है लेकिन इसका ट्रिक, सक्सेसिव ट्रिक, इसको जो है बताते बताते जो है ना हम एकदम मतलब मुंह दुख गया है, इतना बार ये जो है यूज ही होता है ना कि इसको बार बार हम बताते हैं इस क्वेश्चन को, और इस ट्रिक को जो है बताते हैं। यानी कह रहा है कि पहले जो है 10% की जो है यहाँ पर त्रुटि हुआ है, फिर 8% की त्रुटि हुआ है, तो सक्सेसिव ट्रिक क्या कहता है कि कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो 10 और 8 18, जोड़ने के तुरंत बाद जो है दशमलव दे दीजिए, फिर दोनों को गुना करते हैं तो 10 8 के 80, और दशमलव के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही अंक चाहिए, दो अंक का मतलब कितना कि 8 और 0, यानी दो अंक आए थे तो दो अंक यहाँ पर लिख दिए, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 18.80 या तो 18.8% भी इसको कहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया इसका सूत्र, ये हो गया इसका स्मार्ट अप्रोच ट्रिक। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा 18.8%। तो आज जो है आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को जो है क्लास पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, क्योंकि जो है इतना अच्छा अच्छा ट्रिक्स इसमें बताया गया जो कि आपको पढ़ के जो है आनंद आ गया होगा और दिमाग में जो है सेट ही हो गया होगा आपको। तो
बस इसी तरह आप हर वीडियो देखें और हर वीडियो में हमारा इसी तरह का स्मार्ट अप्रोच होगा और हर वीडियो में इसी तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सोल्यूशन हम करवाएंगे। तो अच्छा से आप बढ़िया ढंग से पढ़ते रहिए। और अगर चैनल पर आप नए आ रहे हैं तो मेरे दोस्त, ये जो चैनल है इसको जो है शेयर अपने दोस्तों के पास भी कर दीजिए, ताकि उनको भी जो है पता लगे कि हाँ संजीव सर रेलवे का मैथ पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी जो है पढ़ने का मौका मिले, तो उनके पास भी शेयर करेंगे। और वीडियो को लाइक तो कर ही देंगे, लाइक करते हैं तो ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आप लाइक करना का मतलब ही होता है पसंद करना। आप हमें पसंद करते हैं तो आप लाइक करेंगे, अच्छा वीडियो लगा होगा तो। ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर देंगे, आपकी मेहरबानी होगी। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले क्लास में जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और आप भी खुश रहिए, अपनों को भी खुश रखिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।